अस्सलाम वालेकुम, मैं हो गया फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपकी दुनिया। वेलकम है आप लोगों का एक नया ब्लॉग में। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि साइकिल हमारी जो है ख़राब हो चुकी है, मतलब पंचर हो चुकी है एक तरीके से, हवा नहीं थी उसमें। तो आज भी मैं ड्यूटी से आया हूँ, तकरीबन 12 बजे आया हूँ, 1 घंटा हो गया है। फालतू में बस वक्त मैंने बर्बाद कर दिया। रेडी होके बहुत पहले से रेडी था मैं, रेडी था बहुत पहले से, क्या मैं बोल रहा हूँ। तो खैर अभी चलते हैं, साइकिल बनवाते हैं। 1 बजे है रात के, ऐसा ना हो शॉप बंद हो गई हो, शायद बंद हो गई होगी। वैसे चचा तो कहते थे 2 बजे तक खोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं उनके भरोसे पे, उनकी ज़बान के भरोसे पे कि वो दुकान खोले होंगे। तो पहले चलते हैं, साइकिल को बनवाते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, कैमरे का ब्यूटी मोड ऑफ करके बैठे हैं। वो रहा दवार, उसी के आगे बिल्डिंग है, वो रही मस्जिद जिसमें हमने कल नमाज़ पढ़ी थी। और ये कुछ इलाका है, वो रहा अफ़गान रेस्टोरेंट जो कि खुला हुआ है, शायद नहीं बंद हो चुका है। और ये कुछ इलाका हमको जाना है उस तरफ, और हमें इधर। तो हमको ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि बरखुरदार तुमने गलती कर दी। बज रहे हैं 1:20 तकरीबन होने वाले हैं, या हो चुके होंगे अब तक। और रास्ते में पहुंचा तो मुझे फीलिंग आई है कि चाचा की बात पे इतना भरोसा करना था नहीं वैसे ठीक। लेकिन हमने कहा जब निकल दिए हैं तो अब चलो मंजिल तक चले ही जाते हैं, देख लेते हैं खुली है या बंद। बात पे भी भरोसा हो जाएगा कि उन्होंने 2 बोला था, 2 बजे का, बज रहे हैं 1:30, होने वाले 1:30। तो फ़िलहाल चलते हैं, मिलते हैं। यार चचा की बात में उतना ही दम था जितना कि मेरे कंटेंट में। तो हम थे उधर, और उधर से हम आ चुके हैं इधर, और हमें जाना था उधर। लेकिन हमने दूर से ही देख लिया कि वो शॉप भी बंद है, वो थी साइकिल की। तो हम उसी की आस में आए थे थोड़ा और आगे कि शायद वो खुली होगी तो हम वहाँ पे बनवा लेंगे और फिर चलेंगे सूक अलवकरा। काफ़ी दिन हो गए वहाँ पे गए हुए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो भी बंद है। तो अगर हम इसको इस कंडीशन में वहाँ तक घसीटेंगे तो फिर हमको सीधे टायर बदलवाना पड़ेगा, और हालत तो मेरी और ख़राब हो जाएगी। तो करते एक काम है कि हम उसको यहीं खड़ी करते हैं और चलते हैं करेक्ट मैकेनिक्स वाले इलाके में पैदल, काफ़ी दिनों बाद, और वहाँ चाय पीते हैं और कुछ आपसे वार्तालाप करते हैं। तो बने रहे। ये रही इसकी चाबी, और हमने इसे लॉक कर दिया। अब हम चलते हैं उधर। यार ठंडक कतर में है, लोगों में फालतू में हल्ला किया, वो ठंडक है, कहीं नहीं है ठंडक। और जो सब्सक्राइबर हैं भाई, मैं आपको फिर से बता दूं, देखो मैं आपके इलाके में से आ रहा हूँ। ये है होप सिटी जो भी कह लें आप, इसी के पीछे आप रहते हैं शायद ना। तो अब कैसे आपको कॉल करूँ सर रात के 2 बजे कि आओ बाहर आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो खैर अभी हम पैदल जा रहे हैं उस इलाके में। ठंडक तो बिल्कुल नहीं है। अभी मैं इधर से गुजर रहा था, अचानक से मुझे इस पर पड़ी। मैंने कहा भाई 424 रियाल का आईफोन मिल रहा है, वो भी 15। फिर मेरी नज़र 12 महीने पे गई। मैंने कहा औकात में। अगर कोई बकरा में रहता है, उसको फ़लस्तीन का खाना खाना पसंद है या खाना चाहता है, ट्राई करना चाहता है, तो वो इस इलाके में आ सकता है। आप देख सकते हैं फ़लस्तीन का रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मताम फूल व फिलाफिल। तो हम पहुँच चुके हैं करेक्ट मैकेनिक्स के इलाके में। चलिए चलते पीते हैं चाय। अब मैं इसे दबाऊँगा, फिर ये जब ये ग्रीन होगा तब मैं जाऊँगा उधर। तो आज हम रूल फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम पैदल हैं। ये बटन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको क्रॉस करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, तो फ़ायदा होगा। अगर कितनी भीड़ भाड़ होती है, अगर आप यहाँ पे आएँ, बटन दबाएँ, खड़े हो जाएँ, फट से गाड़ियाँ रुकेंगी सारी, तो आपके लिए कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो अभी हम चलते हैं, चाय पीते हैं। वो रहा करेक्ट मैकेनिक्स। यार यहाँ हमेशा इतनी आवाज़ होती है, इतना शोर होता है कि इंसान अगर एक वीडियो बनाना चाहे तो कुछ भी बोल नहीं सकता। आज गाना बज रहा था। तो हम अपनी साइकिल के पास दोबारा से आ चुके हैं और गए थे करेक्ट मैकेनिक्स में चाय पीने। वहाँ पे हमने चाय पी, लेकिन उसकी हमने व्लॉग नहीं किया। एक छोटी सी क्लिप आपको बना के दिखा दी, क्योंकि हमेशा वहाँ पे यही होता है कि जब भी जाओ तो बड़ी भीड़ होती है, रात के 2 बजे भी, और काफ़ी आवाज़ होती है, तो वहाँ पे बोलना सही नहीं है। तो हमने एक क्लिप आपको दिखा दी है। तो अब हम साइकिल को उठा रहे हैं, चल रहे हैं घर। पंचर चला सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चलाऊँगा, फटे चाहे चिटे भाड़ में जाए। तो अब चलते हैं रूम पे और देखते हैं इस ब्लॉग में क्या है, बने रहे। मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। इतना तो पैदल चलने में दिक्कत नहीं हुई थी जितना कि इसको खींचने में हो गई है, क्योंकि बिना हवा की साइकिल चलाना बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि आज मैंने किया है। अगर किसी को करना तो मैं चैलेंज देता हूँ, करके दिखाऊँ, ठीक है। तो कहना यही है कि साइकिल लेके मैं फंस गया हूँ, मतलब साइकिल ऐसी लेके फंस गया हूँ क्योंकि सेकेंड हैंड मैंने ली थी, सस्ती मिल रही थी, 200 रियाल की मैंने ले ली। लेकिन सबसे बड़ी मेरी भूल वही थी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 200 की मैंने ली थी, कम से कम इस पर 150 रियाल मैं और ख़र्च कर चुका हूँ, और भी ये अपना ख़र्चा मांग रही है, क्योंकि टायर वगैरह भी कह रही है कि भैया मेरा बदलाव, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो अब इसका टायर बदलवाना पड़ेगा, 40 रियाल का वो भी खर्चा आएगा एक टायर का। तो कुल मिला के 200 रियाल तो ऐसे ही चले जाएंगे अब तक। तो कहना यही है कि जब भी लें फ़र्स्ट हैंड लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, एक पैसा इकट्ठा करें, अच्छी साइकिल लें, तो वो आपको कम से कम 1-2 साल तो बोलेगी नहीं। तो बस मेरे साथ यही हुआ, सेकेंड हैंड के चक्कर में मैं फंस गया।
तो अब आज के ब्लॉग में बस यही है। साइकिल बनवाने आया था, उसके बाद बन जाती तो मैं जाता सोकल बकरा वगैरह, कुछ आपको अलग अलग चीज़ें दिखाता, कोशिश करता दिखाने की, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही है, तो नहीं जाने में हालत ख़राब हो गई है। तो मेरा रूटीन अब वही है कि अभी फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जाके सो जाएंगे और फिर दोपहर में तकरीबन 12 बजे उठेंगे और वगैरह वगैरह यही सब करेंगे। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। मिलते किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।